हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डे टू डे वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है कैरियन। कैरियन कभी भी आए, इसका मतलब होता है रिमेन्स या र्यून्स, या जिसको आप रॉटन भी बोल सकते हो, जिसको बेसिकली हम कहते हैं सड़ा हुआ, या जैसे किसी भी जानवर का मृत अवशेष जिसको बोलते हैं वो कैरियन कहलाता है। तो इसको आप कह सकते हो कोई भी चीज़ जो सड़ी हुई, खराब, रॉटन, स्पॉइल, या तो आप रिमेन्स कह सकते हो, डिकेड कह सकते हो, कैरियन कहलाता है, जिसको आप रॉटन, डिकेड या तो आप रिमेन्स कह सकते हैं, जिसको सड़ा हुआ या तो अवशेष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेज। डेज वर्ड टू स्टन, या किसी को बीविल्डर करना, या तो आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को अचंभे में डालना, या फिर किसी को भी चौंका देना, डेज कहलाता है। DAZE, डेज। इसका मतलब होता है टू स्टूपिफाई, टू बीविल्डर, टू स्टन। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, किसी को भी स्टन करना, टू स्टूपिफाई कहते हैं, या आप कह सकते हो किसी को भी अचंभे में घबरा देना, अचंभे में डालना, डेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही मधुर आवाज़ है। ठीक है, तो वो आपका एग्रीएबल या फिर बहुत ही प्लीजेंट जिसको बोलते हैं, तो डिस्कॉर्डेंट उसका एंटोनिम है, यानी उल्टा है। हार्श, या जिसको आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा कर्कश, तो वो डिस्कॉर्डेंट कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा रफ, हार्श ऐसी जो आवाज़ें होती है, जो कर्कश, जो कान को सुनने में अच्छी ना लगे, वो डिस्कॉर्डेंट है। तो जिसको आप हार्श कह सकते हो, या रफ कह सकते हो, या जिसको हम कहते हैं कर्कश, वो कहलाता है डिस्कॉर्डेंट। एंड नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट होना कहलाता है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होना, या जिसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहते हैं, एग्जॉर्टेड कह सकते हैं, या फेमस कह सकते हो, कोई डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हो। ऐसा होता है ना, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है या एमिनेंट लीडर है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी अच्छी चीज़ है जो श्रेष्ठ है, उसको बनाती है, तो एमिनेंट कहलाता है। तो आप इसको डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस होना, पॉपुलर होना, जिसको हम श्रेष्ठ कहते हैं या तो महान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिग्राम। एन एपिग्राम इज, जिसको हम चुटकुला बोलते हैं, शॉर्ट विटी सेइंग बोल सकते हो, या कोई ऐसा रिमार्क, जैसे बोलते हैं ना कि कोई मजाक या ऐसी कोई टीका या ऐसी कोई टिप्पणी करना किसी के ऊपर, हंसी मजाक वाली या चुटकुले वाली, एपिग्राम कहलाती है। तो एपिग्राम इज शॉर्ट विटी सेइंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम चुटकुला कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस जैसे हम बोलते हैं ना, जो चीज़ें अशुभ हो, इल ओमेंड हो या अनलकी टाइप की हो, वो क्या कहलाती है, इनऑस्पिशियस कहलाती है। ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब होता है अच्छा, शुभ, या इनऑस्पिशियस कभी भी आए तो उसका अपोजिट होगा, या जिसको अशुभ बोलते हैं, अनलकी बोलते हैं, इल ओमेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इल ओमेंड बोलते हैं, या तो आप अनलकी कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अशुभ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लिसम। एंड लिसम मीन्स जो काफ़ी एक्टिव हो, फास्ट हो, जिसको हम क्विक बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीला, तेज होना, लाइवली जिसको बोलते हैं, लिसम कहलाता है। तो लिसम कभी भी आए, इसको हम एक्टिव, फास्ट, जिसको हम फुर्तीला या तेज कहते हैं। नेक्स्ट है वोफुल। एंड वो वर्ड सॉरोफुल के लिए यूज़ होता है, या ग्लूमीनेस के लिए यूज़ करते हैं, मोरोस के लिए यूज़ करते हैं, यानी दुखी, उदास के लिए हम यूज़ करते हैं। वोफुल मतलब जो उदास हो, दुखपूर्ण वाला चीज़ें हो, या लोग हो, या कोई बात हो, तो वोफुल हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरोफुल, या आप मोरोस यूज़ कर सकते हो, जिसको हम दुखी या उदास कहते हैं। नेक्स्ट है इनकोमोड। एंड इनकोमोड वर्ड क्या होता है, इनकोमोड होता है किसी को भी हम जब परेशान करें, तंग करें, एनॉय, डिस्टर्ब करें, या जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी एग्रीवेट करना, किसी को भी उकसाना, परेशान करना, तंग करना, इनकोमोड कहलाता है। ना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकोमोड वर्ड का मतलब क्या है, किसी को भी आप कह सकते हो डिस्टर्ब करना, एनॉय करना, या आप कह सकते हो एग्रीवेट करना, यानी जिसको आप परेशान या तंग करना कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका मिस एडवेंचर। एंड मिस एडवेंचर होता है कोई भी मिस फॉर्च्यून या मिस हैपनिंग, या जिसको आप कहते हो कोई भी दुर्घटना या कोई भी ऐसा हादसा जो बुरा हो, मिस एडवेंचर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको मिस हैप या मिस हैपनिंग बोल दो। ठीक है, मिस फॉर्च्यून बोल दो, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट बोल दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी दुर्घटना या कोई भी हादसा। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है पिगिश। पिगिश वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, मतलब आप जिसको बोल सकते हो अनक्लीन, या तो डर्टी, या तो ग्रीडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लालची या मैला कुचला। दो वर्ड हैं, दो मतलब है इसके। या तो आप अनक्लीन कह दो, डर्टी कह दो, या तो आप कह दो कि बहुत ज़्यादा लालची, ग्रीडी, एविशियस टाइप का है, तो पिगिश कहलाता है। तो पिगिश को आप अनक्लीन भी कह सकते हैं, या तो ग्रीडी भी कह सकते हैं, जिसको हम गंदा तो कह सकते हैं, या फिर मैला कुचला भी कह सकते हैं, या तो आप लालची भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्कॉलर। एंड स्कॉलर होना जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा होना, बहुत ज़्यादा लर्न, या फिर एडोडाइट जिसको बोलते हैं, या आप बोल सकते हो हाईली एजुकेटेड, जिसको बोलते हो विद्वान, पढ़ा लिखा होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब जिसकी शिक्षा हो, वो स्कॉलर है। ठीक है, तो जिसको आप लर्न कह सकते हो, एडोडाइट कह सकते हो, हाईली एजुकेटेड कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिखा या विद्वान कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीस्क्रिप्ट। एंड प्रीस्क्रिप्ट मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या कोई ऐसा लॉ हो जो आपको पहले से बताया गया हो, कि ये ऐसा होता है ना, पहले से कोई लिखा हुआ नियम, कोई ऐसा उपदेश प्रीस्क्रिप्ट कहलाता है, जिसको आप कोई भी इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, कोई ऐसा लॉ बोल सकते हो, कोई भी ऐसा रेफरेंस दिया हो, उसके बारे में बताया गया हो, प्रीस्क्रिप्ट कहलाता है। एंड प्रीस्क्रिप्ट को आप बोल सकते हैं लॉ, या आप कोई भी रिटन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, कोई भी ऐसा नियम, या जिसको आप बोल सकते हो कोई ऐसा उपदेश लिखा हो, दिया हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हैज़ार्ड। एंड हैज़ार्डियस इज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जिसको बोलते हैं हैज़ार्डियस। डेंजरस जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, या फिर पेरिल वर्ड यूज़ करते हैं, तो हैज़ार्ड मतलब खतरा या जोखिम जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो जिसको हम डेंजर बोल सकते हैं, या तो पेरिल बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं खतरा, या जिसको हम जोखिम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट। एंड स्टेडफास्ट मीन्स रेजोल्यूट होना, जिसको हम बोलते हैं ना कि दृढ़ है, जैसे हम बोलते हैं ना फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को जो एक बार हम ठान लेते हैं वो संकल्प के साथ करना, तो दृढ़ या फिर संकल्प वाला जो व्यक्ति हो या कोई ऐसा हो, जिसको फॉर्म या रेजोल्यूट बोलते हैं। स्टेडफास्ट के एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको आप फॉर्म कह सकते हैं, या तो रेजोल्यूट कहते हैं, जिसको हम दृढ़ कहते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्कैरामाउच। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है बोस्टफुल कावर्ड जिसको बोलते हैं। ऐसे होते हैं ना कई लोग बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शेखी या डींगे मारने वाले, लेकिन कायर होते हैं, वो स्कैरामाउच कहलाता है। तो बोस्टफुल कावर्ड जिसको हम बोलते हैं वो स्कैरामाउच है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोस्टफुल कावर्ड, मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला एक कायर व्यक्ति स्कैरामाउच कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं शेखी मारने वाला कायर, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सिटेशन। सिटेशन मतलब कोई संदर्भ, उल्लेख, या कोई इनाम, बहुत सारे तरीके से सिटेशन को बोलते हैं, जिसको क्यूटेशन, समन, अवार्ड, प्रेज, आप ट्रिब्यूट, ये सारे वर्ड बोल सकते हो एज अ सिनोनिम। तो सिटेशन का मतलब होता है आप इसको मतलब प्रेज बोल लो, या तो आप इसको कोई ट्रिब्यूट भी बोल सकते हैं, या तो आप कोई समन बोल सकते हैं, या क्यूटेशन बोल सकते हो, जिसको हम संदर्भ, उल्लेख, या कोई ऐसी किसी के बारे में किसी को सम्मान देना, ठीक है, किसी की ऐसी प्रशंसा या स्तुति करना, ये सारे सिटेशन वर्ड के एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल्च। एंड फिल्च मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुराना, जिसको हम स्टील या प्लेफोर वर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को चुराना मतलब फिल्च कहलाता है, जिसको हम स्टील या प्लेफोर वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है चुराना। एंड नेक्स्ट है गाब। गाब इज क्लोथ या क्लोथिंग स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वस्त्र या पहनावा या ऐसा पोशाक, गाब कहलाता है। एंड गाब मीन्स आप कभी भी आए तो आप इसको क्लोथ्स बोल सकते हो या क्लोथिंग स्टाइल बोल सकते हो, जिसको हम पोशाक या पहनावा बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है नील, एंड नील मीन्स नथिंग, साइफो या ज़ीरो, या जिसको हम बोलते हैं शून्य या कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना कि नील है, इस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से नील है, या ये पूरी ही ये जो अमाउंट है नील है। नील मतलब शून्य होना, यानी कुछ भी नहीं जिसको बोलते हैं। नील मीन्स नथिंग, या तो ज़ीरो, या तो साइफर वर्ड इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस, जिसको हम बोलते हैं शून्य, या तो बिल्कुल ही जो चीज़ें ना हो उसको बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।